आज हम देखेंगे वेक्टर्स का एक क्विक रिकैप। तो वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन क्या था, एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते थे जिसका एक टेल होता था और एक हेड होता था। तो जो इस एरो की लेंथ होती है वो क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर का, और जो हेड जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है वो वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो ए वेक्टर क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ए मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। तो ए कैप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए कैप होता है एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका एक मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो सिर्फ डायरेक्शन देने का काम करता है। जैसे कोई भी वेक्टर ए वेक्टर है तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा ए और एक डायरेक्शन होगी, तो वो डायरेक्शन हम लिखते हैं ए कैप, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप। तो यहाँ से ए कैप का फॉर्मूला हो जाएगा ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप होता है 1। ए कैप एक यूनिट वेक्टर है। और दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो जब डिफाइन करते हैं तब दोनों वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइंट हो, और उनके बीच में जो स्मॉलेस्ट एंगल रहता है वो हम लेते हैं। यहाँ पर थीटा एंगल रहेगा इनके बीच में, ना कि 360 माइनस थीटा। फिर हमने देखे इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम। फिर नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड हो बट अपोजिट डायरेक्शन। एक इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में होगा, और इसके मैग्नीट्यूड के बराबर इसका मैग्नीट्यूड होगा बट अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो ये आंसर। फिर पैरेलल वेक्टर्स मतलब जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री रहेगा, एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो अपोजिट रहें, एक इस डायरेक्शन में है तो एक इस डायरेक्शन में, ये मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं, बट अपोजिट रहेंगे। यहाँ पर इक्वल वेक्टर्स में सेम मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम हो। नेगेटिव वेक्टर में सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ सेम डायरेक्शन, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। कोलिनियर वेक्टर्स मतलब एक लाइन में जो वेक्टर्स अलाइन करें। कॉन्करेंट वेक्टर्स जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, या फिर जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब ये वेक्टर है तो इसकी लाइन में एक डॉटेड लाइन खींची, इस वेक्टर के पीछे डॉटेड लाइन खींची, और इस वेक्टर के ये तीनों डॉटेड लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये तीनों वेक्टर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये कॉन्करेंट वेक्टर्स हो जाएंगे। फिर हमने देखा, और ये कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएगा सेम, जो वेक्टर्स सेम प्लेन में हो। दो वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर रहते हैं और तीन वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर को हेड टू टेल जॉइन किया, एक की हेड पर दूसरे की टेल, और फिर रिवर्स डायरेक्शन में आर वेक्टर आता है, एक की टेल से दूसरे के हेड पर। तो ए ऐसा गया, बी ऐसा गया, तो आर वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्शन से आएगा, ए बी ऐसे हैं तो आर वेक्टर ऐसे आएगा। तो आर वेक्टर होता है ए प्लस बी, और इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा होता है ए और बी के बीच का एंगल, जो एंगल बोलेंगे जो टेल टू टेल ज्वाइंट हो। तो ए को इधर एक्सटेंड करेंगे तो टेल टू टेल के बीच में जो एंगल आएगा वो थीटा आएगा। और tan अल्फा मतलब रिजल्टेंट का एंगल विद रिस्पेक्ट टू ए, वो होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री। 0 और 180 के बीच में एंगल होता है। और जो आर का रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैक्स टू मैक्स ए प्लस भी होता है, और मिनिमम टू मिनिमम ए डिफरेंस भी होता है। और ए प्लस भी थीटा इक्वल टू 0 केस में, और ए माइनस भी ए डिफरेंस भी थीटा इक्वल टू 180 के केस में। फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा हमने, दो वेक्टर्स को टेल टू टेल जॉइन किया, फिर उनका पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, और जो कॉमन डायगोनल है, मतलब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट से डायगोनल निकलता है वो रिजल्टेंट होता है। दो डायगोनल रहेंगे, एक ये और एक ये, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट टेल के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उससे जो डायगोनल निकलता है वो रिजल्टेंट रहता है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। और फॉर्मूला वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब रिजल्टेंट का एंगल अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। फॉर्मूले तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि ट्रायंगल लॉ से ऐड करो या पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करो, रिजल्टेंट तो सेम ही आएगा। फिर पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, इसको कम ही यूज़ किया जाता है। ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर की टेल, बी के हेड पर सी की टेल, और फिर डी के
सी के हेड पर डी की टेल, और फिर इस डायरेक्शन में हम गए, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा, ना कि इस डायरेक्शन में। तो ए बी सी डी ऐसे गए, रिजल्टेंट ऐसा आएगा। फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स मतलब एक तरीके का एडिशन। ए प्लस बी की जगह हम ए में माइनस बी ऐड करते हैं, तो ए वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो माइनस बी को यहाँ इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बी और माइनस बी का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो ये थीटा था ए और बी के बीच का एंगल, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, और ये थीटा जो है वो ए और बी के बीच का एंगल रहेगा, ना कि ए और माइनस बी के बीच का। और अगर ए और माइनस बी के बीच का एंगल रखेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, और अगर ए और बी के बीच का एंगल रहेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा। और tan अल्फा जो हो जाएगा एंगल विद रिस्पेक्ट टू ए रिजल्टेंट का, वो हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी cos थीटा। यहाँ भी माइनस साइन लगाए तो जो थीटा रखेंगे वो ए और बी के बीच का रखेंगे, अगर यहाँ प्लस लगाएंगे तो जो थीटा रखेंगे वो मतलब जो एंगल रखेंगे यहाँ वो ए और माइनस बी के बीच का एंगल रखेंगे। फिर कुछ स्पेशल केसेस देखे थे, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाए, तो जब ए और बी को दोनों को जोड़ेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे, अगर थीटा उनके बीच में 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा √2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और वो थीटा बिल्कुल बीच से जाएगा, दोनों वेक्टर्स का जो कॉमन डायगोनल रहेगा, दोनों वेक्टर्स के एंगल को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा जो रिजल्टेंट, तो मतलब इसका अल्फा जो रहेगा 45 डिग्री रहेगा। अगर ए और बी 60 डिग्री पर हैं, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो रिजल्टेंट वो बिल्कुल बीच से जाएगा और 30 डिग्री एंगल, 60 डिग्री टोटल है तो 30 डिग्री पर से जाएगा, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3 टाइम्स से। अगर थीटा 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट जो है 60 डिग्री पर से जाएगा, क्योंकि टोटल 120 है तो हाफ एंगल से जाएगा, मतलब 60 डिग्री से जाएगा, और रिजल्टेंट जो है सेम मैग्नीट्यूड होगा जो ए वेक्टर या बी वेक्टर का है, दोनों का ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट का भी अगर थीटा 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी ए आएगा। फिर देखा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अगर कोई भी वेक्टर है किसी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, और वी वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन से वी का एंगल है थीटा, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो वी cos थीटा होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट वी साइन थीटा होगा। तो जिस तरफ थीटा है उस तरफ का कंपोनेंट वी cos थीटा रहेगा, और अपोजिट वाला परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा। और वी कैन रिजॉल्व वेक्टर इन एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जरूरी नहीं है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही रिजॉल्व कर पाएँ, किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने देखे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, आई कैप जे कैप के कैप। यूनिट वेक्टर्स इनका मैग्नीट्यूड बना रहेगा, और ये सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं, तो आई कैप हो जाएगी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, वाई कैप जे कैप हो जाएगा वाई एक्सिस का डायरेक्शन, और के कैप हो जाएगा जेड एक्सिस का डायरेक्शन। तो ए वेक्टर जैसे ए वेक्टर और वी वेक्टर दिए हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड की कैप, और वी वेक्टर इस फॉर्म में दिया है, इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। तो जब इनको ऐड करेंगे तो जो आई वाले कंपोनेंट हैं उनको ऐड कर लेंगे एक साथ, जे वालों को एक साथ ऐड कर लेंगे, और के वालों को एक साथ ऐड कर लेंगे। तो और जो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड मतलब आर का मैग्नीट्यूड आएगा वो अंडर रूट में इस पूरे का स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो और ए वेक्टर को अगर ए वेक्टर दिया और उसका एंगल थीटा दिया है, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस से एंगल दिया थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट उसका हो जाएगा ए एक्स कॉस थीटा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो एक्स कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा, आई कैप। तो जो ए एक्स वेक्टर हो जाएगा वो ए कॉस थीटा आई कैप, और ए वाई वेक्टर हो जाएगा ए साइन थीटा जे कैप। तो ए वेक्टर जो हो जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई वेक्टर, मतलब ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर का रिजल्टेंट ए वेक्टर है। ए एक्स इस डायरेक्शन में और ए वाई इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर। तो ए एक्स क्या है ए कॉस थीटा आई कैप, और ए वाई क्या है ए साइन थीटा जे कैप। तो ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ए ही आएगा, क्योंकि अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। फिर और सिर्फ ए कॉस थीटा बोलेंगे तो इसको कंपोनेंट बोलेंगे, और ए कॉस थीटा आई कैप जो रहेगा वो वेक्टर कंपोनेंट बोलेंगे। फिर देखा हमने पोजीशन वेक्टर।
तो किसी भी वेक्टर का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो भी कोऑर्डिनेट्स आते हैं, जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, z, तो जो r वेक्टर रहेगा जो x, y, z और ओरिजिन को ज्वाइन कर रहा है ये r वेक्टर, तो इस r वेक्टर को क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड की कैप। तो ये जो भी पॉइंट है, मान लीजिए P पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड की कैप, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और जो पोजीशन वेक्टर होता है वो डिपेंडेंट ऑन ओरिजिन होता है। मान लीजिए ओरिजिन को यहाँ पर शिफ्ट कर दिए तो इसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो 0,0,0 रहेंगे, बट इस पॉइंट के उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट अलग हो जाएंगे, तो पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जैसे दो पॉइंट हैं ए और बी, इस ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, ये ओरिजिन है। तो ए और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाला वेक्टर r1 वेक्टर और बी और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाला वेक्टर r2 वेक्टर। तो जो ए बी वेक्टर होगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, और उसको कैसे लिखेंगे, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। मतलब ए बी वेक्टर निकालना है, मतलब ए से बी की तरफ जा रहा है वेक्टर, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे इस तरीके से। जैसे इसका जो हेड है वो इस डायरेक्शन में, तो फाइनल माइनस इनिशियल r2 माइनस r1, और r2 क्या है x2 i कैप प्लस y2 j कैप, और r1 क्या है x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i वाले कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और j वाले कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट मतलब ओरिजिन चेंज कर दिया तो इनके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, बट इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो सेम ही आएगा। फिर हमने देखा डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ए वेक्टर और बी वेक्टर थीटा एंगल पर है, तो जो इनका डॉट प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लिकेशन के बीच में जो साइन यूज़ करेंगे वो करेंगे डॉट का साइन, तो इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पर एक स्केलर वैल्यू आती है, तो इसको डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ए डॉट बी जो आता है वो ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा है। ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए है और बी है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर थीटा 90 डिग्री है तो ए डॉट बी होता है 0, और ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि दोनों ही स्केलर हैं तो डायरेक्शन का कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ए डॉट बी को हम बी डॉट ए लिख सकते हैं। और थीटा 90 डिग्री है तो ए डॉट बी 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। फिर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का हमने डॉट प्रोडक्ट देखा, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के दोनों वन होते हैं, सब वन होते हैं, क्योंकि आई डॉट क्या होगा, आई डॉट आई क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और आई और आई के बीच में एंगल क्या होगा 0, और मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या है 1, तो कॉस 0 भी 1 होता है, तो टोटल आंसर 1 आ जाएगा। सिमिलरली जे डॉट जे और के डॉट के इनका भी आंसर 1 आ जाएगा। फिर देखा हमने आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई। अब ये तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो आई डॉट जे करो या जे डॉट के या के डॉट आई, तीनों का जो सबका एक दूसरे से डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा। अगर कार्टेशियन फॉर्म्स में दिए गए तो कैसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर्स का, तो जो आई वाले कंपोनेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, जो जे वाले कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और के वाले कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। और क्योंकि कोई भी डायरेक्शन नहीं आएगी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी आएगा ए डॉट बी, तो तीनों को ऐड कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर कोई दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को हम पहले डॉट प्रोडक्ट करो और फिर डिवाइड बाय दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो कॉस थीटा आ गया तो थीटा भी आ जाएगा। फिर एक कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग है, तो बी ए के एलोंग अगर वी का कंपोनेंट निकालना है तो वी कॉस थीटा, एंगल थीटा है तो बी कॉस थीटा, और कॉस वी कॉस थीटा, और इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं बी डॉट ए कैप, वेक्टर बी डॉट ए कैप। मतलब इसका कंपोनेंट ए डायरेक्शन में निकालना है तो वी का डॉट प्रोडक्ट इसके अलोंग जो डायरेक्शन है, जो यूनिट वेक्टर है, उससे डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो वी डॉट ए कैप आ जाएगा। फिर अगर वेक्टर कंपोनेंट निकालना है तो वी डॉट ए कैप तो क्या हो गया, एक मैग्नीट्यूड हो गया। अब
अलोंग ए निकालना है तो अलोंग ए डायरेक्शन क्या होगा, ए कैप होगा। मैग्नीट्यूड हो गया बी डॉट ए कैप और डायरेक्शन क्या है ए कैप, तो मल्टीप्लाइड बाय ए कैप कर देंगे और तो वेक्टर कंपोनेंट आ जाएगा। ये सिर्फ कंपोनेंट हो गया। अब वेक्टर कंपोनेंट निकालना है तो हमको मैग्नीट्यूड तो मिल गया बट डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन क्योंकि कंपोनेंट ऑफ वी अलोंग ए है तो अलोंग ए निकालना है तो अलोंग ए डायरेक्शन क्या है ए कैप, तो इसको इंटू कर देंगे ए कैप से। तो पहले बी डॉट ए कैप करेंगे तो एक स्केलर वैल्यू आएगी और उसको मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन कर देंगे तो टोटल एक वेक्टर बन जाएगा। फिर हमने देखे डायरेक्शन कोसाइंस। ऐसे कोई ए वेक्टर है उसका एंगल अल्फ़ा एक्स एक्सिस से है, वाई एक्सिस से है बीटा और जेड एक्सिस से है गामा। तो जो एल होता है वो होता है कॉस अल्फ़ा, एम होता है कॉस बीटा और एन होता है कॉस गामा और इन तीनों का स्क्वायर्स का सम आता है 1। और कॉस अल्फ़ा होता है ए एक्स अपॉन ए, तो जो एक्स कंपोनेंट है जो कॉस अल्फ़ा हो जाएगा वो क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है ए एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए और हाइपोटेनियस क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बेस है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट और हाइपोटेनियस है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो कॉस अल्फ़ा ए एक्स अपॉन ए, सिमिलरली कॉस बीटा ए वाई अपॉन ए और कॉस गामा ए जेड अपॉन ए और इन तीनों का स्क्वायर का सम करेंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा। फिर हमने देखा वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ पर दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो वेक्टर आएगी। पिछली बार डॉट प्रोडक्ट में क्या आया था स्केलर आया था, अब वेक्टर आएगा। तो ए वेक्टर और वी वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो सी एक वेक्टर आएगा। तो यहाँ पर जो साइन का यूज़ करते हैं जो मल्टीप्लिकेशन का साइन वो होता है क्रॉस का। उधर डॉट यूज़ कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट में, यहाँ पर क्रॉस का साइन यूज़ करते हैं। तो जो ए क्रॉस भी रहेगा वो सी एक वेक्टर आएगा और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। वहाँ पर था ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो आ गया ए बी साइन थीटा बट ये एक वेक्टर का क्वांटिटी आएगी रिजल्टेंट। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो सी वेक्टर है ना वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। जो ए क्रॉस भी मान लीजिए कॉपी के प्लेन में है, इस प्लेन में ये जो कॉपी का प्लेन है इस प्लेन में ए और बी दोनों है। तो जो सी वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन आएगा, मतलब ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर। तो ये पेन है जो वो सी वेक्टर है, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, दो डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है। वो डिपेंड करेगा, वो हम डिसाइड करेंगे राइट हैंड थंब रूल या फिर स्क्रू रूल से। तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी या फिर डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल से डिसाइड करेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल से पहले क्या करेंगे, ऐसे ए वेक्टर इस डायरेक्शन में और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो ए वेक्टर के अलोंग हम हमारा हाथ रखेंगे परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर और बी वेक्टर यहाँ पर है यहाँ। तो वी वेक्टर के अलोंग हम हमारी फिंगर्स कर्ल करेंगे, कर्ल की और जो थंब जहाँ जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है वो होता है ए क्रॉस बी। थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो सी वेक्टर है वो ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब परपेंडिकुलर टू दिस कॉपी के प्लेन इस डायरेक्शन में। अगर बी क्रॉस ए करते मान लो तो बी वेक्टर यहाँ है और ए वेक्टर यहाँ है, तो वी वेक्टर के अलोंग हमको हाथ रखना पड़ता, तो हम ऐसे रखते। और ए वेक्टर यहाँ है यहाँ, तो ए वेक्टर के अलोंग हम कर्ल करते, तो जो फिंगर होती है वो डाउनवर्ड आती, मतलब ए वेक्टर ये है और वी वेक्टर के अलोंग हमने ऐसे पाम रखा है उल्टा, क्योंकि सीधा ऐसा रखेंगे तो ए वेक्टर तो अब इस डायरेक्शन में ना, तो हम कर्ल तो ऐसे तो कर नहीं सकते क्योंकि इस डायरेक्शन में कर्ल करना है, तो उल्टा कर नहीं पाएंगे। तो हमको हाथ को उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करेंगे और फिर कर्ल करेंगे तो जो थंब आएगा वो नीचे की डायरेक्शन में आएगा, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन नीचे हो जाएगी। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होती हैं। और स्पेशल केस क्रॉस प्रोडक्ट का अगर थीटा 0 या फिर 180 डिग्री है तो ए क्रॉस बी 0 होगा, क्योंकि साइन थीटा 0 हो जाएगा 0 या 180 के केस में। और स्क्रू रूल देख लें, दोनों दूसरा वाला रूल ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालने के लिए। तो जैसे ये स्क्रू है तो इसको हमको ए और बी के जॉइंट पर रखना है। अब स्क्रू अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये ऐसा ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो स्क्रू ऊपर जाता है। आप बॉटल के कैप को रोटेट करके देख सकते हैं, उसको एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे घुमाइए तो जो बॉटल का ढक्कन है वो खुलेगा, मतलब ऊपर जाएगा मतलब ए क्रॉस भी ऊपर जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
स्क्रू गोस अप, या फिर बॉटल का ढक्कन जो है ऊपर जाएगा, मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपवर्ड रहेगी, यहाँ पर इस डायरेक्शन में रहेगी। और अगर बी क्रॉस ए करें तो बी क्रॉस ए में हम इनको बी से ए की तरफ जाना है। अब बी से ए की तरफ जाना है, मतलब ए क्रॉस बी में कहाँ ए से बी की तरफ जाना था, ए से बी की तरफ रोटेट करना था। बी क्रॉस ए में बी से ए की तरफ रोटेट करना है, तो क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज जब आप स्क्रू को या फिर बॉटल के कैप को घुमाएंगे तो डाउनवर्ड जाएगा। बॉटल के कैप को आप इस क्लॉकवाइज घुमाइए, बॉटल का कैप नीचे जाएगा, मतलब कैप बंद हो जाएगा, बॉटल का कैप लग जाएगा। तो जो ए क्रॉस बी क्रॉस ए है वो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू दिस कॉपी, मतलब कॉपी के प्लेन में ए और बी है, इसके परपेंडिकुलर नीचे की डायरेक्शन में बी क्रॉस ए आ जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर, और इधर अगर बी से ए की तरफ जा रहे हैं बी क्रॉस ए में तो नीचे। फिर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो थीटा 0 और 180 के केस में ए क्रॉस भी 0 है, तो आई का आई से, जे का जे से और के का के से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि सबके बीच में एंगल 0 है। या फिर आई का माइनस आई से करेंगे वो भी 0 आएगा, क्योंकि थीटा 180 डिग्री रहेगा उस केस में। फिर तीसरा, आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, क्योंकि आई क्रॉस जे का जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर आएगा, तो के कैप तो वेक्टर है, और वो रिजल्टेंट वो वेक्टर आएगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो आई और जे के परपेंडिकुलर कौन है, के कैप है। जे क्रॉस के करेंगे तो आई कैप आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा। और अगर आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई करें तो फिर माइनस के कैप आएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो आई क्रॉस जे तो के आ रहा है, बट जे क्रॉस आई माइनस के आएगा। सिमिलरली जे क्रॉस के आई है तो के क्रॉस जे माइनस जे आएगा, माइनस आई आएगा। के क्रॉस आई जे है तो आई क्रॉस के माइनस जे आएगा। तो इसको कैसे याद रखें, तो आई जे और के को ऐसे ट्रायंगल के फॉर्म में लिख लो, और क्लॉकवाइज रोटेट करो, ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करो तो आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो जो थर्ड वाला जो बचेगा, थर्ड वाला जो वेक्टर बचेगा वो प्लस के साथ में आंसर आएगा, मतलब आई क्रॉस जे आएगा प्लस के कैप। जे क्रॉस के किया तो प्लस आई कैप, के क्रॉस आई किया तो प्लस जे कैप। लेकिन अगर रिवर्स डायरेक्शन में चले गए, मान लो जे क्रॉस आई कर दिया तो क्या आएगा, माइनस के कैप। मान लो के क्रॉस जे कर दिया तो क्या आएगा, माइनस आई कैप। मान लो आई क्रॉस के कर दिया तो क्या आएगा, माइनस जे कैप। और इसको ऐसे भी देख सकते हैं, आई जे के आई, ऐसे एक डायरेक्शन में लिख लो, तो आई पहले, फिर जे, फिर के और फिर आई। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो जो नेक्स्ट वाला है वो प्लस के साथ आएगा के कैप। जे क्रॉस के करेंगे तो नेक्स्ट वाला प्लस के साथ आई कैप। के क्रॉस आई करेंगे तो यहाँ पर जे भी लिख सकते हैं, तो के क्रॉस आई करेंगे तो नेक्स्ट वाला जे कैप आएगा प्लस के साथ। अगर रिवर्स चले जाए, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई, और जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के। तो ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का हमने क्रॉस प्रोडक्ट देखा। अब अगर दो वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में हैं, मतलब ए एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के टर्म्स में, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो ए क्रॉस बी, अब आई वेक्टर आएगा तो उसका एक एक्स कंपोनेंट रहेगा, मतलब आई कैप के साथ में कुछ वैल्यू आएगी। तो आई कैप के साथ में जो वैल्यू रहेगी वो ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। यहाँ पर एक्स का कंपोनेंट कुछ भी नहीं है, सब वाई और जेड वाले हैं, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड आई कैप। अब जे कैप वाले के साथ में एक माइनस लगाना है, और उसके अंदर जे वाला कोई भी कंपोनेंट रहेगा, मतलब वाई वाला कोई भी अंदर कंपोनेंट नहीं रहेगा, एक्स और जेड वाले कंपोनेंट रहेंगे। तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। और फिर के कैप वाले के साथ में कोई भी जेड वाला कंपोनेंट नहीं रहेगा, सब एक्स और वाई वाले रहेंगे, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो आई और जे के साथ सब में प्लस है, बट जे में माइनस साइन यहाँ है। और डिटर्मिनेंट मेथड से भी देख सकते हैं, आई जे के को ऐसे लिख लिया, और ए क्रॉस भी कर रहे हैं तो ए वाले को ऊपर और बी वाले कंपोनेंट्स को नीचे। और फिर जैसे आई कैप को लिखा पहले, तो आई की कॉलम और आई की रो दोनों को छुपा लिया, तो ये कॉलम छुप गई और ये रो छुप गई। तो अब क्या बचा, ए वाई ए जेड और बी वाई बी जेड। तो अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, ए वाई का बी जेड से और बी वाई का ए जेड से, ए वाई का बी जेड से माइनस बी वाई का ए जेड से, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। जे कैप के साथ में एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगाना पड़ेगा, और जे कैप के साथ एक्स्ट्रा माइनस साइन, और जे कैप के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो जे का कॉलम और जे की रो दोनों ऐड करके फिर
इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम भी हाइड हो गई और ये रो भी हाइड हो गई। तो अब बचा क्या, ए एक्स बी जेड और बी एक्स ए जेड, इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। फिर के वाले के साथ में के की कॉलम और के की रो ऐड करो, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिए हैं तो ये डिटर्मिनेंट मेथड है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालें, अगर दो वेक्टर दिए हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच में का एंगल थीटा है, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो मतलब हाफ ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा हम कोई सा भी ले सकते हैं, मान लो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है और इनके बीच का एंगल ये है थीटा, लेकिन यहाँ ये तो टेल टू टेल ज्वाइंट ही नहीं है, यहाँ पर ये ज्वाइंट है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वेक्टर और ये वेक्टर, मान लो ये वी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो इनके बीच में एंगल ये वाला थीटा है, तो भी फॉर्मूला यही आएगा, क्योंकि अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये थीटा लेंगे हम 180 माइनस थीटा आएगा। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो जो ट्राइंगल में किस टेल ज्वाइंट है या हेड टू टेल ज्वाइंट है इसकी चिंता नहीं करनी, कोई भी दो वेक्टर ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसका एरिया निकालना है, एरिया ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हम हाफ ए बी साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम अगर वेक्टर से रिप्रेजेंट हैं तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, और यहाँ पर भी अगर टेल टू हेड ज्वाइंट है ना दो वेक्टर, तो भी उनके बीच का एंगल थीटा ले सकते हैं, मतलब ये वाला, अगर ये ए की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में, तब भी ये थीटा ले सकते हैं, क्योंकि अगर ए इस डायरेक्शन में आएगा तो इनके बीच का एंगल क्या रहेगा, 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो बट यहाँ पर एडजेसेंट वेक्टर्स होने चाहिए, बस इतनी यहाँ पर ये पैरेललोग्राम में ये बात ध्यान में रखनी है। एडजेसेंट वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स, तो ए बी साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर हमने देखा साइन लॉ, अगर एक ट्राइंगल है उसमें एक एंगल ए है, बी है और सी है, और उसकी साइड्स हैं एंगल कैपिटल, एंगल जो कैपिटल ए है उसके अपोजिट वाला साइड हो जाएगा स्मॉल ए, जो एंगल बी है उसके अपोजिट साइड हो जाएगी स्मॉल बी, और सी के अपोजिट हो जाएगी साइड स्मॉल सी। तो ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या है, साइड्स, और कैपिटल बी और कैपिटल सी हैं एंगल्स। तो ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी होता है। फिर कोसाइन लॉ देखा, कॉस ए क्या हो जाएगा इसी ट्राइंगल में, कॉस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो यहाँ पर कॉस ए है तो इसके जो अपोजिट साइड है ए स्मॉल ए, वो सिर्फ इसमें ए की बार आएगी फॉर्मूले में, और वो भी माइनस में आएगी। बी स्क्वायर कॉस ए है तो इसकी अगल बगल वाली साइड्स का स्क्वायर का सम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो माइनस में इसके सामने वाली साइड्स का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डिवाइड बाय 2 इंटू एडजेसेंट साइड्स जो ए के हैं उनका प्रोडक्ट। सिमिलरली जैसे कॉस बी है तो इसके एडजेसेंट साइड क्या है ए और सी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में 2a इंटू सी। कॉस सी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। फिर हमने देखा वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, तो वो होता है वॉक्स से बी सी होता है ए क्रॉस बी डॉट सी। पहले ए क्रॉस बी करो, फिर डॉट प्रोडक्ट में सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो ए क्रॉस बी का, तो ए ये है, बी ये है और सी ये है, तो इनका जो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करो, और फिर उस जो भी आंसर आएगा, एक वेक्टर आंसर आएगा, तो उस वेक्टर का सी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो एक स्केलर वैल्यू आ जाएगी। और अगर नेगेटिव में आ रहे तो उसका मॉड ले लो, वो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप हो जाएगा। अगर तीन वेक्टर को प्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में है, तो जो उनका ए क्रॉस बी डॉट सी है वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि वो तीनों वेक्टर को प्लेनर है, तो वो पैरेलल पाइप कभी बना ही नहीं पाएंगे। पैरेलल पाइप बना नहीं पाएंगे तो उसका वॉल्यूम जो है 0 रहेगा। तो पैरेलल पाइप का वॉल्यूम क्या है, ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ए क्रॉस बी डॉट सी जो है वो 0 रहेगा।